आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम। नवाबगंज ईंध जागीर में विभिन्न विभाग का सहयोग रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें विधायक डॉक्टर MP आर्य जी, महिला उपाध्यक्ष मीनाक्षी गंगवार, प्रधान प्रेम शंकर उर्फ लला, भू सेवक दीपक पंडित जी, अधिकारी संजय वर्मा, आशीष भटनागर, महेश चंद, जग प्रवेश, रविंद्र कुमार, सभी अन्य लोग रहे मौजूद। आगे का दृश्य दिखा रहे हैं। जय श्री राम। किच्चीपुर से विधायक मथुरा प्रसाद जी हैं। हमारे बगल में हमारे सचिव महोदय श्री संजय वर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण जागीर में भारत विकसित संकल्प यात्रा का हम लोगों ने आज आयोजन कर रहे हैं। उसमें ये है, हमारे जो भी अधिकारीगण हैं पहले बता भी चुके हैं कि इसमें क्या होना है, क्या होगा, और बाकी रह गया हमारे भाभी जी बताएंगे आप सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मंच हमारे खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र शाक्य जी, मेरे अनुज छोटे देवर डॉक्टर अनुज कुमार गंगवार जी, उन्हीं के साथ बैठे हमारे जमुना प्रसाद फौजी जी और PEO दानिश जी, हमारे BDC रईस जी, मलिक सिद्दीकी जी, मुनीश जी, कोटेदार भैया महेश जी, महेंद्र जी, उसी के साथ में इधर पूर्व प्रधान अनीश भैया जी और हमारे द्वारिका प्रसाद प्रधान जी, हमारे प्रेम शंकर लला प्रधान जी, हमारे ADO पंचायत और सभी विभागों से उपस्थित जितने नाना चंद्र भैया जी और जितनी भी मातृ शक्ति पिता शक्ति भाई बंधु यहाँ हैं, महंत जी, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आज नव वर्ष पर बहुत अच्छी बात है कि आज ये नव वर्ष का कार्यक्रम ईंध मंदिर पे रखा गया और मुझे भी मंदिर आकर दर्शन प्राप्त हुए। हमारे भोलेनाथ ने हमें दर्शन दिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अब मुद्दे पे अगर हम आते हैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू करी है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी कि आपकी सरकार आपके द्वार, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू करी और उन्होंने कहा अपने विधायकों से, अपने प्रमुखों से, अपनी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों से कि जाओ और क्षेत्र में जाकर मेरे जनता से, मेरे लाभार्थियों से ये पूछो कि आपको किस किस को लाभ नहीं मिले हैं। देखिए, ये जो मंच इतना साज सज्जा हुई है ये इस चीज के लिए तो है कि आपकी सरकार आपके द्वार आई है, आपको किन किन को लाभ मिल रहे हैं, पर इसके लिए भी है कि किस किस को लाभ नहीं मिला है वो अपने नाम नोट कराएं। हमारी सरकार ने जब जनधन खाते खोले तो लोगों ने कहा, विपक्ष वालों ने कहा, ये कैसा प्रधानमंत्री बन गया कि किसानों के पास पैसा नहीं होता है और ये जनधन खाते खोल रहे हैं। किसान के पास जब पैसा नहीं है तो वो रखेंगे कहां से? तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाते खोले तो उन्होंने बहुत समय पहले ही सोच लिया था। 2014 में वो सोच चुके थे कि जब मैं शौचालय का पैसा डालूंगा तो वो जनधन खाते में आएगा, मैं जब किसान सम्मान निधि डालूंगा तो जब मैं 100 रुपए वहां से भेजूंगा तो 100 रुपए मेरे किसान बंधु को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं 100 रुपए वहां से भेजूं 25 मिले। अगर आपकी 6000 किसान सम्मान निधि है तो वो 6000 आपको किस्तों में प्राप्त हो रही है। अगर शौचालय का पैसा है तो वो आपके खुद के खाते में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास का पैसा है तो वो आपके खाते में आ रहा है। हमारी सरकार ने डिजिटल सोच पहले ही जोड़ ली थी, वो उस पर लगातार कार्य करती। 2014 से हमारी सरकार जब 2014 में बनी तो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी और आज के समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार काम कर रही है, अगले 3 साल में जैसे ही मोदी सरकार दोबारा बनती है तो हमारी अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे होगी और 2047 तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की
मुहिम है। अगर हमारा 1947 में देश आजाद हुआ था तो 2047 तक हम विकसित राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या नहीं दे रहे हमारे प्रधानमंत्री जी? आपके ईद में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह बहनों को काम दे रहे हैं। अगर महिला मेड बना रहे तो महिला को दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह बना के महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में आप कोटे के जितने भी कनेक्शन होंगे वो भी महिलाओं के नाम ही होंगे, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हमारी बहनों को आज इज्जत मिल रही है। हमारे अपने आदमी के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आजादी मिल रही है। तो ये अगर किसी की वजह से है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से है। आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल सोच रखी, महिलाओं को आगे बढ़ाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर हमारे प्रधानमंत्री हमारी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सुमंगला योजना दे रहे हैं। अब अगर किसी खुदा ने खास्ते किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उन बच्चों को समाज कल्याण के द्वारा 2500 रुपए महीने का भत्ता मिलता है एक बच्चे को। मैं ये भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि समाज कल्याण की ये एक योजना है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले और उसके बच्चों का जो भी खर्चा पानी मिलेगा, अगर 2 बच्चे तो 2 बच्चों का, 3 बच्चे तो 3 बच्चों का 2,500 से 3,000 रुपए पर मंथ उनको आता है एक बच्चे का। तो आप इस ओर भी ध्यान दीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा का साया उनके सर से उठ चुका है तो उनका रजिस्ट्रेशन समाज कल्याण में करवाइए। और उनकी 9th क्लास में भी पैसा मिलता है, इंटर में भी मिलता है और बाद में विवाह के समय भी उन बच्चों को पैसा मिलता है। तो इस बात पे भी जरा ध्यान देखिए। हमारी सरकार चला तो बहुत कुछ रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, पर प्रयास शब्द आपके लिए है। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ा प्रयास करेंगे तब हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमें अपने कागज पूरे करने पड़ेंगे, हमें भी थोड़ा सा योजनाओं के विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी। सरकारी योजनाएं तो बहुत चला रही है पर हमें फुट पर फुट एक एक पायदान पे आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई अगर यहाँ बैठा व्यक्ति ये कह दे कि मैं लाभार्थी नहीं हूँ तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी लाभार्थी हूँ। मुझे अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला या किसान सम्मान निधि नहीं मिली या मुझे शौचालय नहीं मिला या मेरा राशन कार्ड नहीं है, फिर भी मैं लाभार्थी हूँ क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन दी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है क्योंकि उन्होंने देखिए 3 बूस्टर डोज आपको लगवाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। तो कोई यहाँ बैठा व्यक्ति चाहे वो सरकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो या वो डॉक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लाभार्थी नहीं हूँ। लाभार्थी हर कोई है हमारे देश में। उत्तर प्रदेश, जब अमेरिका जैसा देश, चीन जैसा देश घुटनों टेक गया, गड्ढे खोले जा रहे थे, लाशें डाली जा रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 महीने के अंदर हमें वैक्सीन की सौगात दी और हमारे हर व्यक्ति को, लाभार्थी को उन्होंने लॉकडाउन लगाकर घर में रहने की छूट दी और उसी के साथ में हमें वैक्सीन देकर वो सौगात दी कि आज हम ये कह सकते हैं कोरोना हमारे लिए सर्दी खांसी जुकाम है या नहीं है? कहाँ है अब? तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर कोई लाभार्थी है। आपको आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है आपके लिए। उसमें 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति या 60 वर्ष का व्यक्ति लाभार्थी है। उसी के साथ में जिनका श्रमिक कार्ड है या अंत्योदय कार्ड है वो लाभार्थी है, या जिसके 6 यूनिट है वो लाभार्थी है। और ऐसा नहीं कि जिनके 6 यूनिट है उन्हीं की मुहिम चलेगी, नहीं। अभी 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से सभी के आयुष्मान कार्ड बनने हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिए कि हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा जो लाभार्थी। आप ये देखिए जिस तरीके से जब पुराना समय था और हमें शौच के लिए सुबह और रात का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय दिए, बहनों को उज्ज्वला योजना देकर घर घर गैस सिलेंडर दिए, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास देकर हमें छत दी, मुफ्त राशन देकर हमें भोजन दिया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं? हर तरफ हमें सम्मान मिल रहा है, हमारी बेटियों को सम्मान मिल रहा है। तो हमारे लिए भी
ये एक संकल्प होना चाहिए कि तीसरी बार मोदी सरकार और 9वीं बार माननीय संतोष गंगवार। मैं आपको एक नंबर बताना चाहती हूँ 180020900920, यानी कि 1820-90-920। जब ये आप इसको डायल करेंगे तो कॉल खुद से कट जाएगी और उधर से एक लिंक आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उसमें एक जन में सर्वे का ऑप्शन है। पहले तो ये ऐप डायरेक्ट आपको प्रधानमंत्री जी से जोड़ता है, फिर जो जन में सर्वे का ऐप आएगा उसमें अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ के सांसद ऐसे हैं जिनसे मिलना सबसे ज्यादा आसान है, जिनके लिए घंटों लाइन में लगना नहीं पड़ता, जिनको लिए फोन अगर हम मिलाएं तो डायरेक्ट बात होती है, जो हमारी हर बात सुनते हैं, जो हमारे लिए हमें समझते हैं, तो उसमें एक नंबर पे माननीय संतोष गंगवार सांसद जी का नाम भरने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा व्यक्ति कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि दूसरा माननीय संतोष गंगवार नवाबगंज के, बरेली के कहीं भी पैदा होना मुश्किल है। जो उनकी छवि है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तो मैं अनुरोध करती हूँ आप जन्म सर्वे में दूसरे तीसरे नंबर पे किसी का भी नाम डालें, पर आप पहले नंबर पे माननीय संतोष गंगवार जी का नाम डालकर उनको डायरेक्ट लोकसभा के सर्वे में ऊपर पहुंचाएं, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। तो हम संकल्प लेते हैं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि तीसरी बार मोदी सरकार, 9वीं बार माननीय संतोष गंगवार। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शिव है और बिंदु बिंदु में गंगा जल है। हम जिएंगे भी इसके लिए, हम मरेंगे भी इसके लिए। और जब हम मरेंगे और हमारी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा तो उस बहते निर्मल जल की कलकल की आवाज से सिर्फ कोई कान लगाकर अगर उसे सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि इन पूरे नवाबगंज विकास खंड में डॉक्टर आशुतोष गंगवार जी ने सबसे ज्यादा काम अगर कोई कराए तो सिर्फ ईंद जागीर में हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे पुलिया बनी थी, दूसरे यहाँ पे 2 खड़ंजे डल गए, है ना मलिक भैया, 2 खड़ंजे डल गए। तीसरा सरस्वती शिशु मंदिर में जिसके बच्चे पढ़ते होंगे तो रास्ता पहले बहुत खराब था, अब जाके देखिए इंटरलॉकिंग पड़ गई है। 4 काम हो गए। उसके अलावा जो आपका कूड़ा निस्तांतरण केंद्र बन गया है वहां पूरा खड़ंजा डलेगा। 5, छठा आपकी शमशान जो भूमि है, शमशान भूमि की जो नीचे की खड़ंजा है उसकी इंटरलॉकिंग होगी। 6, 7वां होगा आपका आनंद आश्रम का रास्ता। 8, 9वां लालता प्रसाद के आगे का रास्ता होगा। तो 9 काम मैं आपको गिनवा के जा रही हूँ जो नवाबगंज विकास खंड। 10वां कौन सा? गुरुद्वारे के सामने होगा। तो गुरुद्वारे के सामने वो लग रहा है, प्याऊ लग रहा है, जिसका 22 तारीख को उद्घाटन होगा। तो आप ये सोच लीजिए नवाबगंज विकास खंड के द्वारा डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने आपके ईंद में 10 काम मैं आपको गिनवा दी हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी रुक जाओ, हो जाएगी, हो जाए बात। मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने वीडियो साहब से भी आग्रह करूंगा हमारे विधायक जी का एक माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय वीडियो साहब जी ना, मैं हमारे बंगाली बाबू बैठे जब भी विशाल कार्यक्रम बात देंगे, माला पहनाकर उनको स्वागत करें। हमारे रमेश चंद बंगाली बाबू कोटेदार मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे राजीव गंगवार जो मंडल अध्यक्ष भाजपा है उनको माला पहनाकर स्वागत करें। राजीव गंगवार मंडल अध्यक्ष भाजपा। नहीं तुम बात समझा करो। हमारे मेहमान जल्दी महेश जी भाई, बहुत साफ करना चाहता हूँ महेश भाई से आगे कि हमारे मंडल अध्यक्ष भाजपा। हमें से किसान बंधु बैठे हैं पीछे, जिनकी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही, जरा हाथ खड़े करेंगे। नहीं आ रही? देखिए 2 लोग हैं यहाँ। आबी बहन जी कौन है? किसान नहीं, कृषि विभाग से कौन आया? आपने नाम नोट किया क्या? नहीं। जिन लोगों के भी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, ये किसान कृषि विभाग के अधिकारी हैं, इनके पास नोट कराएंगे। ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
और अगर किसी वजह से नहीं आ रही ये बताएंगे आपको, ठीक है? अभी बैठ जाओ, इसके बाद में करा देना। ये जाएंगे नहीं, जब तक लिख नहीं लेंगे तब तक यहां से जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। जिन बंधुओं की हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन नहीं आ रही, ऐसे कोई है? जरा हाथ खड़े करेंगे, एक हाथ, जरा हाथ खड़े करो। एक हाथ है, 2 3, तुमने तो दोनों हाथ खड़े करो। पंचायत सहायक, ये मिश्रा जी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, आपकी समस्या का समाधान ये करेंगे, जरा इनके पास नाम नोट कराएंगे। देखिए, इसके अलावा जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने, आयुष्मान कार्ड जिनके पास लाल राशन कार्ड है या जिसको अंत्योदय का कार्ड कहते हैं, जिनके पास पात्र गृहस्थी कार्ड में 6 से ज्यादा यूनिट है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, कोई भी राशन कार्ड है, या जिनके पास में श्रमिक कार्ड है, ऐसे लोग अपने नाम मिश्रा जी को दे देंगे, ये आयुष्मान कार्ड बना के देंगे, ठीक है? एक और योजना बताता हूं, मुख्यमंत्री बाल विकास योजना। जिस बच्चों के माता पिता या माता और पिता में से कोई एक नहीं है, ऐसे बच्चों को 2500 रुपए पालन पोषण और पढ़ाई के लिए सरकार देती है। तो ऐसे भी अगर कोई बच्चे हैं तो इसे ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है? जिनके शौचालय नहीं बने हैं, सचिव कौन है? अच्छा, वर्मा जी हैं सचिव साहब, संजय वर्मा। जिनके भी शौचालय नहीं बने हैं वो इनके पास नोट कराएंगे। जिनके प्रधानमंत्री आवास पात्र हैं लेकिन नहीं बने हैं, तो वो भी अपने नाम इनके पास लिखवा देंगे, ठीक है? ये सारी योजनाएं आपको बता दी गई हैं। मैं आ रहा था सुनते हुए, मीनाक्षी बहुत बढ़िया तरीके से सबको बता रही थी योजनाएं। और इससे पहले सभी विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी अपनी तरफ से आपको बताया कि इस सरकार की किस किस विभाग की क्या क्या योजना है। सभी विभाग के लोग बैठे हैं यहाँ आंगनबाड़ी बहनें भी बैठी हैं, स्वास्थ्य विभाग के देखिए गोद भराई के कार्यक्रम की भी व्यवस्था है, बच्चे के अन्नप्राशन की भी व्यवस्था है। ये सारी योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं ये भी बताइए आपको। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है ये भी बताया है। और ये सब काम इसलिए चलाए जा रहे हैं, सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में के नाम पर मुझे या ब्लॉक के प्रतिनिधि को भेजा गया। सरकार ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब तक लोगों को ब्लॉक जाना होता, तहसील जाना होता, जिले पर जाना होता, और बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो ढूंढ करके लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलवाना, इसके लिए सरकार ने ये सारे कार्यक्रम किए हैं। क्या आपके बीच में इससे पहले कभी कोई आया इस तरह से, किसी सरकार में कोई कार्यक्रम हुआ कभी? किसी ने इस चीज की चिंता नहीं की। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की जा रही है, और चिंता करने का कारण प्रत्येक नागरिक देश का खुशहाल रहे, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चिंता कर रहे हैं। और प्रत्येक नागरिक की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है, तभी देश का विकास है जब हमारे नागरिकों का विकास है। और इसीलिए हमारे बीच में बुजुर्ग भी बैठे हैं, जानते हैं अच्छी तरह से। कोई वक्त था जाने कितने सारे लोग फाके किया करते थे, कितने सारे लोगों को दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था, लेकिन आज माननीय मोदी जी की सरकार के समय में मैं गारंटी से कह सकता हूं, और ये मेरी नहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, कि हिंदुस्तान के अंदर आज कोई भी आदमी भूखे पेट नहीं सोता है। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, पहले इनको खुले में शौच जाना होता था, तो ये विचार करती थी कि या तो सुबह को अंधेरा छटने से पहले या शाम को अंधेरा होने के बाद में चुपके से लेटरिन जाएं। इनके मान सम्मान की रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाने का काम किया, और जिनके रह गए हैं उनके नाम नोट कराए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसमें फायदे तो हमें भी हुए कि हम पहले गांव में घुसते थे, 100 मीटर दूर से बदबू आना शुरू हो जाती थी। गांव के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ गंदगी हुआ करती थी, मक्खी भिन भिन किया करती थी, बीमारियां भी फैलती थी।
बीमारियां भी कम हुई हैं। इन माताओं बहनों की चूल्हा फूकते हुए आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, दमा की मर्ज हो जाती थी, और अब घर घर सिलेंडर पहुंच गए हैं, गैस पर खाना बनता है। उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लोगों को सिलेंडर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए, और केवल कोई सिलेंडर नहीं दिए, अब 2 सिलेंडर साल में निःशुल्क देने का काम भी कर रहे हैं। कोई भी आदमी बिना छत के ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास बनवाए जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख आवास अब तक बने हैं। घर घर बिजली लग गई, अब हर जगह बिजली आती है। कोई जमाना था, हमें तो याद है, आज वो भी दिन याद है, और आप लोगों से भी कहते हैं भूलना नहीं खराब दिनों को। वो दिन याद रखना जब लाइट 6 और 8 घंटे आया करती थी, मतलब 24 घंटे में से, उसमें भी 1 हफ्ते आती थी दिन में और 1 हफ्ते रात में। आज लाइट जाती नहीं है, पहले आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। 16 से 18 घंटे तो गांव के अंदर आती है लाइट। लोग हमसे कहते हैं साहब हमारा बिल बढ़ गया, तो बात सही है, पहले 4 घंटे लाइट आती थी, 6 घंटे लाइट आती थी, आज 16 घंटे आती है, तो बिल तो ज्यादा आ रहा है। बात सही है नहीं है? हमारे किसान बंधु बैठे हैं पीछे, पहले लोगों से ऋण लिया करते थे अपने खाद लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए, और जो साहूकार ऋण देते थे वो कैसा हिसाब बनाते थे ये भी बताते। अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला कराया है, एक सज्जन ने, एक किसान बंधु ने 1 लाख रुपया लिया था अपने खेत में लगाने के लिए, और वो 1 लाख रुपए का बढ़कर के 18 लाख हो गया। हद होती है। जाने कितने सारे किसानों के इस तरह के मामलों में खेत बिक गए होंगे, बड़ा मुश्किल वो फैसला निपटा मिला है। इस सब की चिंता करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए भेजने का काम किया। अब किसान आराम से उस पैसे का प्रयोग करते हैं और अपने खेत में खाद और पानी लगाने की व्यवस्था करते हैं। और उसमें भी खास बात बताता हूं, एक हमारे पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो कहते थे मैं केंद्र से 100 रुपए भेजता हूं तो किसान के पास 15 रुपया पहुंचता है। हम उनसे ये पूछते हैं वो 85 रुपए कहां जाता था? तो वो 85 रुपए जाता था कांग्रेस के नेताओं की जेब में, इनकी पेट में जाता था, और इनका पेट इतना बड़ा कि जो कभी भरने वाला नहीं था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि ईंद जागीर का रोड बना या नहीं बना, ईंद जागीर में किसी के शौचालय, आपके यहाँ बिजली आती है। सारी व्यवस्थाएं तब हो रही हैं जब ईमानदार सरकार है। आपके पुल पुलियां बन रहे हैं, आपके हवाई अड्डे बन रहे हैं, आपके आने जाने की व्यवस्था हो रही है। सारी व्यवस्थाएं तब हो रही हैं जब ईमानदार सरकार आपके यहाँ है। और इसीलिए आप बंधुओं से, चूंकि काफी देर से आप बैठे हैं, काफी देर से चीजें सुन रहे हैं, आप बोर भी हो रहे होंगे, कह रहे होंगे डॉक्टर साहब तो रोज ही बातें सुनाते। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि आप जरा हिसाब लगाना कि देश का ढर्रा पहले क्या था और आज क्या है। जरा पहले से तुलना करके तो देखो, हिसाब लगा के तो देखो। और इन्हीं सब चीजों का परिणाम आपको बताता हूं कि आज खुशहाली बढ़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो, हर नागरिक सुख पूर्वक रहे, सुविधा संपन्न जीवन जिए। और इसके लिए ये सारी कवायद चल रही है कि सारे के सारे अधिकारी आपके बीच में हैं और साथ में हम जनप्रतिनिधि भी आपके बीच में आए हैं। इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि 2014 में जहां हम दुनिया में 10वें स्थान पर थे आर्थिक मामलों में, आज हम सीढ़ियां चढ़ते हुए 5वें स्थान पर आ गए हैं। आप सब बंधुओं का प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहा, आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहा। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम लोगों पर अगर इसी तरह से बनी रही तो माननीय नरेंद्र मोदी 2024 आज पहला दिन है इस साल का। आप सबों के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं और यह भी बताता हूं कि 2024 में कुछ नया होने वाला है, और वो नया यही होने वाला है कि माननीय नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। और जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का विकास होगा, ये देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे।
2047 जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके होंगे, हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। ऐसा संकल्प हम आज लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच में आई है। आप सब बंधुओं से एक अंतिम निवेदन करता हूं, मीनाक्षी जी ने पहले से आपसे निवेदन किया है कि इस 2024 में बहुत शीघ्र चुनाव होने वाला है। यद्यपि यह सरकारी यात्रा है, चुनाव की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी से कहे जा रहा हूं, फिर आऊंगा आपके बीच में कहने के लिए, लेकिन आज भी कह दे रहा हूं, ये कमल का फूल ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये विकास का निशान है, विकास के निशान। और जब से आपने कमल खिलाया है तभी से विकास दिखाई देता है, इससे पहले कहीं विकास नहीं था। ये जो आपके पास में से एक सड़क निकल के गई है नवाबगंज से और बरखेड़ा की तरफ को, मुझे आज भी याद है कि कैसे गहरे गहरे गड्ढे थे। 2014 तक बुरी तरह से घुटने तक गहरे गड्ढे थे। मेरी एक बोलेरो गाड़ी टूट करके जोरा के पास में गिर गई थी वो गड्ढों में, और मुझे वहां से एक मोटरसाइकिल पर बैठ के आना पड़ा था। आज सरपट दौड़ते हुए चले जाते हैं बहर जागीर, हम 20 मिनट में पहुंचते हैं। तो ये सब केवल तब हुआ है जब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। इसलिए कमल के फूल को याद रखें और फिर से माननीय संतोष गंगवार को जिताएं, माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय ग्राम प्रधान से आग्रह है कि वो मीनाक्षी गंगवार को शाल उड़ाकर स्वागत करेंगी। रोशनी और भारत माता की हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम।